जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं BSKG 178 बुक के चैप्टर नंबर 15 के बारे में। 14 चैप्टर हम पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी बुक की रीडिंग करनी हो, असाइनमेंट चाहिए, तो इस चैनल को फॉलो कर लो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 के बारे में। चैप्टर नंबर 15 में हम देखेंगे कि इसका नाम है धर्म के स्रोत, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। आगे देखेंगे शास्त्र व आचार का संबंध। इसके बारे में क्या क्या देख सकते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। जो भारतीय चिंतन में न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भारतीय सामाजिक चिंतन है उसका अर्थ क्या है, उसकी दो भाग कौन कौन से हैं, सीमित और व्यापक है, उनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो धर्म के स्रोत हैं, वेद, स्मृति, सदाचार, इनके बारे में क्या है, हम वेद के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वो बताया गया है कि इसमें चैप्टर के बारे में डिटेल है कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है धर्म के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए या धर्म के स्रोत कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन इसमें देखेंगे। भारत परंपरा में धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज व्यवस्था, कानून, आचार, शासन, व्यवहार का आधार है। स्मृतियों में व्यवहार अर्थात राज्य संचालित न्याय व्यवस्था को भी धर्म का अंग माना गया है। तो मतलब जो ये व्यवहार है ना, ये आचार व्यवहार वाला नहीं है जो हम एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार रखते हैं। ये क्या है, जो न्यायिक व्यवस्था वाला, जो राज्य के संचालन के लिए जो है प्रशासनिक इकाई है, वो वाला ये व्यवहार है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखेंगे कि व्यवहार क्या है। बाद के काल में कुछ टीकाकारों ने व्यवहार को धर्म की अलौकिक सीमाओं से अलग करने का प्रयास किया, परंतु शास्त्रीय परंपरा सदैव लचीली बनी रही और लोक परिवर्तनों के अनुसार समय को डालती रही। धर्मशास्त्रों में धर्म के 4 प्रमुख स्रोत बताए गए हैं। मनु ने इसका स्पष्ट वर्णन किया है। पहला है, धर्मशास्त्र में मतलब क्या है, धर्म के कौन से 4 स्रोत हैं। पहला है वेद। वेद धर्म का मूल और सर्वोच्च स्रोत माने गए हैं। वेद को क्या है, जो धर्म का है ना, मूल, जड़ और सर्वोच्च इसका स्रोत माना है। संपूर्ण वेद को धर्म का प्रत्यक्ष आधार कहा गया है। स्मृतियाँ, वेद के जानकारों द्वारा रचित स्मृतियाँ जिनमें धर्म, सामाजिक आचार और न्याय संबंधी सिद्धांत संकलित हैं। सदाचार में देखेंगे, समाज के श्रेष्ठ आचारवान व्यक्तियों द्वारा आचरण में लाए गए व्यवहार जिन्हें साधु आचरण कहा जाता है। आत्मतुष्टि, जिसमें क्या है, स्वप्रिय, जो खुद से प्रेम है, उसके बारे में है। जब किसी विषय पर शास्त्र और सदाचार मौन हो तब मन की संतुष्टि या आत्मा का प्रसन्न होना धर्म निर्णय का आधार माना गया है। जब मान लो कोई भी विषय हो गया, उसमें क्या है, शास्त्र और सदाचार मतलब किसी से फैसला ना हो, तब क्या है, मन का फैसला माना जाता है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, जिसमें आत्मा प्रसन्न हो। तो मनु ने एक श्लोक दिया है, इसमें बताया है कि चारों स्रोतों की व्याख्या की गई है। अतः भारतीय न्याय धर्म प्रणाली में धर्म का निर्णय इन 4 आधार वेद, स्मृति, सदाचार और आत्म संतोष से किया जाता है। अगला देखते हैं, इसमें टिप्पणी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। मैं आगे जाके आपको जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है वो सोल्ड क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। उसमें देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। वेद, स्मृति और आचार, इस पर टिप्पणी करनी है। वेद पर देखेंगे हम क्या है। वेद शब्द संस्कृत धातु विद से उत्पन्न हुआ है जिसका आशय है ज्ञान या जानना। हिंदू परंपरा में वेदों को मानव रचित नहीं माना गया बल्कि ईश्वर द्वारा ऋषियों को प्राप्त दिव्य ज्ञान माना गया है। इसलिए इन्हें ऋतु की संज्ञा दी गई है, श्रुति की संज्ञा दी गई है। भारतीय जीवन के सभी आयाम धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ज्ञानपरक अपनी मूल आधारशिला वेदों में ही पाते हैं। तो मतलब वेद का अर्थ क्या है और वेद किन द्वारा रचित है। वेद को क्या है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान, जानना। तो इसमें क्या है, हिंदू परंपरा में वेदों को इंसान द्वारा रचित नहीं बल्कि इस भगवान द्वारा जो ऋषियों को ज्ञान दिया गया ना, उसके द्वारा इसको रचित माना गया है। वेद परंपरा में 4 मुख्य संहिताएं, इसमें क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्या है, 4 हमारे वेद हैं। एक बार दोबारा याद कर लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उनसे संबंध ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सम्मिलित है। कभी कभी केवल
संहिताओं या केवल ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा जाता है। तो इसमें वेदों के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी हो, कभी समय हो तो आप पढ़ सकते हैं। धर्मशास्त्रों में वेद की प्रमाणिकता का आधार प्राचीन मीमांसा दर्शन है, जो यह मानता है कि यज्ञादि अनुष्ठानों का आधार वेद वचन होने से ही वे प्रमाणिक हैं। वेदों की सर्वोच्चता का एक कारण यह भी माना गया है कि वे अपरोक्ष्य और वे ऐसे लौकिक परलौकिक कर्तव्य बताते हैं जो अन्य माध्यमों से ज्ञात नहीं हो सकते। जो धर्मशास्त्र है उसमें वेद की प्रमाणिकता का आधार क्या है? जो प्राचीन में है, उनके दर्शन है, जो भगवान है, वेद है, उनके वचन है, उनसे ये माना गया है। वेद क्या है? सर्वोच्च माने गए हैं। उनका मानना है कि जो लौकिक परलौकिक कर्तव्य बताते हैं वो क्या है, उनके माध्यम से ये ज्ञात नहीं हो सकते। स्मृतियों में उल्लिखित अनेक कर्तव्यों को भी वैदिक विधान के समान फलदायी माना गया है। इसलिए धर्मशास्त्रीय परंपरा में वेद और वैदिक नियमों से निकली स्मृतियाँ दोनों को परिणाम स्वीकार करती है। हालांकि धर्म निर्णय के समय वेद वचन सीधे उद्धृत नहीं किए जाते, परंतु धर्मसूत्रों और गृह सूत्रों में वर्णित विधियां वेद परंपरा के विस्तार मानी जाती है। स्मृति के बारे में जानते हैं। स्मृति क्या है? वेदों में निहित ज्ञान को विभिन्न ऋषियों ने अपने अपने शब्दों में व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। तो मतलब क्या है, वेदों से जिन लोगों ने ज्ञान प्रदान किया फिर उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, तो अपने शब्दों को क्या है व्यवस्थित रूप में दिया, जिससे क्या है आम लोग इसे समझ सकें। जिससे जिन ग्रंथों का निर्माण हुआ उसे स्मृति कहा जाता है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्मरण या आधारित ज्ञान। किससे आधारित? वेदों से। परंपरा में स्मृतियों को श्रुति के नीचे का स्थान दिया गया है। तो मतलब क्या है, अगर परंपरा मानी गई है कि स्मृतियों को क्या है श्रुति से नीचे का स्थान दिया गया है, क्योंकि वे मानव द्वारा रचित मानी जाती है परंतु व्यवहार में अधिक पढ़ी जाती है। क्योंकि वेद अपेक्षाकृत जटिल और मतलब बहुत मुश्किल है। वेद क्या पढ़ने में मुश्किल है, परंतु स्मृति उन द्वारा क्या है ऋषियों द्वारा या जो ग्रंथ जिन्होंने ग्रंथ लिखे उन द्वारा लिखा गया है, तो वे थोड़े पढ़ने में आसान और ज़्यादा पढ़े जाते हैं। स्मृतियों की रचना वेदों के बाद लगभग 500 ईसा पूर्व होती दिखती है। इनमें अनेक पद्यात्मक ग्रंथ शामिल हैं, जैसे मनु हो गया, याज्ञवल्क्य, नारद, आगे जाके देखेंगे कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियाँ। इनका प्रमाणिक मापदंड है यह कि जो स्मृति वेद के अनुकूल हो वही मान्य मानी जाती है। यदि किसी स्मृति का वेद संगत आधार न मिलने पर यह भी कहा जाता है कि उसका आधार किसी लुप्त वैदिक शाखा में रहा होगा, परंतु वेदों से नहीं मिलती है। स्मृतियों पर आधारित निबंध टीकाएँ भी धर्म के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। निबंधकारों ने अनेक स्मृतियों में उपस्थित विरोधों में समन्वित कर एक सुव्यवस्थित व्यवस्था में प्रस्तुति की है। टीकाकारों ने न केवल मूल पाठ की स्पष्टीकरण किया है, बल्कि विभिन्न स्मृतियों और आचारों में संदर्भ जोड़कर नियमों के पीछे के कारण भी प्रस्तुत किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म की व्याख्या के समय साथ बदलती रहती है। समय समय के साथ क्या है, धर्म की व्याख्या बदलती रहती है। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार नियमों में संशोधन किए जाते हैं। तो स्मृति क्या है? जो वेदों से ज्ञान लेकर जो ऋषि मुनियों ने जिन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं उनमें जो फिर लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं, उनकी मान्यता तभी मिलती है जब वो ग्रंथों से मेल खाते हैं। अगर वो ग्रंथों से मेल नहीं खाते तो उनको माना जाता है कि वो वेद विलुप्त हो गए हैं। और इनमें क्या है, आजकल वो ज़्यादा इसलिए पढ़ी जाती हैं क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ी सरल है, वेद थोड़े पढ़ने में जटिल है। और समय समय के साथ क्या है, इनकी जो स्मृतियाँ हैं वो धीरे धीरे बदलती रहती हैं, क्योंकि समय के अनुसार सामाजिक आवश्यकता के अनुसार इनका में बदलाव आता है। अगला है आचार पर टिप्पणी कीजिए, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। धर्मशास्त्रकारों ने व्यक्ति के आचार व आचरण को धर्म का केंद्रीय तत्व माना है। मनुस्मृति ने स्पष्ट कहा है कि आचार ही सर्वोच्च धर्म है, और यदि व्यक्ति आचारहीन हो जाए तो वेद भी उसे शुद्ध नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति आचारहीन हो जाए ना, तो उसे कोई भी धर्म ग्रंथ उसे शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए आचार को धर्म का व्यवहारिक रूप माना गया है। धर्म परंपरा में वेद स्मृतियों के साथ सामाजिक आचार को भी धर्म का मान्य स्रोत माना गया है। आचार से आशय है कि समाज के उत्तम विद्वान सदाचारी व्यक्तियों का वास्तविक व्यवहार। इसी कारण कहा गया है आचार परमो धर्म। तो इसमें क्या है कि आचार को है वो सबसे बड़ा धर्म माना गया है। धर्मशास्त्र के आचार के विषय में दो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पहला है शास्त्र प्रधान मत, जिसके अनुसार वेद और उनसे मेल खाती स्मृतियां ही प्रमाण है। आचार प्रधान मत, इसमें दूसरा क्या है, पहला शास्त्र प्रधान, दूसरा आचार प्रधान, जिसमें क्या है वेदज्ञ और श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण तथा समाज की संतुष्टि को भी प्रमाण माना जाता है। इस प्रकार आचार धर्म की व्याख्या का व्यवहारिक पक्ष है और जो समाज की बदलती परिस्थिति और मान्यताओं को भी स्थान देता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्र व लोक में संबंध को स्पष्ट कीजिए। जो शास्त्र है उसमें और लोक में संबंध को तो बताना है, शास्त्र लोक में क्या संबंध है चर्चा करनी है। भारतीय चिंतन परंपरा में लोक समाज के वास्तविक व्यवहार, जीवन शैली और लोगों के स्वीकृत मान्यताओं का प्रतीक है, जबकि शास्त्र इन व्यवहारों का दार्शनिक नैतिक ढांचा प्रस्तुत करता है। यदि लोक जीवन भाषा है तो शास्त्र उसकी व्याकरणिक संरचना की भूमिका निभाता है। दोनों का अस्तित्व परस्पर आश्रित है और दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं माना गए हैं। इसी कारण भारतीय समाज में शास्त्र और लोक दोनों समान रूप से महत्व रखते हैं। ये क्या है, दोनों परस्पर एक दूसरे के साथी है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं माने गए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। भारतीय धर्मशास्त्रों में कुल, जाति, ग्राम और देश समुदाय के आचार व्यवहार को धर्म का हिस्सा माना गया है। यही कारण है कि धर्मशास्त्र स्थिर नहीं रहा, बल्कि लोक की बदलती परिस्थितियों और रीति रिवाजों के अनुरूप शास्त्रीय व्याख्या भी परिवर्तित होती रही है। तो मतलब क्या है, धर्मशास्त्र स्थिर नहीं है, परंतु क्या है कि लोग है ना वो बदलते रहते हैं धीरे धीरे। क्या है, उनके रीति रिवाज क्या है, बदलते रहते हैं। उनके साथ साथ क्या होता है, जो शास्त्रीय व्याख्या है वो भी परिवर्तित हो जाती है लोगों के साथ साथ। जो पुराने ग्रंथ के समय साथ अप्रभावी हो जाएं और समाज की परिस्थितियाँ बदल जाएं तो लोकानुसार नए नियमों का निर्माण संभव माना गया है। इसलिए भारतीय चिंतन की किसी एक ग्रंथ पर स्थिर नहीं रहता, बल्कि काल, पात्र, क्षेत्र के अनुसार संशोधन स्वीकार करता है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देश काल के परिवर्तन से लोक की समझ शास्त्रीय सिद्धांतों से भिन्न हो सकती है। इसलिए शास्त्र के वे नियम जो लोक की मान्यताओं के प्रतिकूल हो, उन्हें समाज पर जबरन थोपना नहीं चाहिए। इसी कारण कहा गया है, शुद्ध नियम भी यदि लोक विरोधी हो तो उन पर आचरण न किया जाए। मतलब शुद्ध नियम है ना, अगर वो लोक विरोधी हो तो उन पर आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ ये बदलते रहते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या है, ने भी यह इस प्रवृत्ति पर समर्थन करते हुए कहा है कि जिस विधि से समाज घृणा करे वह धर्म होने पर फलकारी नहीं है। इसी उदार दृष्टिकोण ने धर्मशास्त्र को जोड़ने से जड़ होने से बचाए रखा। इसलिए मनुस्मृति में जहाँ नियोग जैसी प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया गया, वहीं याज्ञवल्क्य ने पिता की संपत्ति में पुत्रों और पत्नियों के समान अधिकार की व्याख्या स्वीकार की। इसलिए आधार पर विज्ञानेश्वर जैसे टीकाकारों ने पुत्रहीन विधवा के अधिकारों पर शास्त्रीय समर्थन किया है। तो क्या है, पहले क्या मानते थे, जो विधवा हो जाती है ना उस पर किसी का अधिकार नहीं, उसको बोलते थे कि तेरे को किसी का अधिकार नहीं है। जो पुत्रहीन हो जाती है उस पर बाद में क्या किया गया, टीकाकारों द्वारा क्या समर्थन दिया गया कि ये इस पर विधवा का अधिकार है और ये शास्त्रीय इसको समर्थन दिया गया। इस प्रकार शास्त्र और लोक के सतत संवाद ने धर्मशास्त्रों को जीवंत और परिवर्तनशील बनाए रखा तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उसमें नई ऊर्जा संचार होती रही। धर्म के प्रमाण के रूप में आत्मतुष्टि का उल्लेख कीजिए। तो धर्म के प्रमाण के रूप में आत्मतुष्टि का उल्लेख करना है। आत्मतुष्टि मतलब स्वयं में खुश, प्रसन्न और खुश होना, मतलब स्वीकार करना हो गया। धर्म के प्रमाणों में चौथा स्थान आत्मतुष्टि को दिया गया है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी आचरण उचित ठहरा दे। धर्मशास्त्रीय व्यवस्था में आत्मतुष्टि केवल विशेष परिस्थितियों में मान्य है, जहाँ शास्त्र या लोकाचार स्पष्ट निर्देश न देते हो, जहाँ शास्त्र में दो परस्पर विरोधी विकल्प उपलब्ध हों। तो मतलब क्या है, आत्मतुष्टि कब मान्य होगी, ये नहीं कि हर स्थिति में होगा मैं तो इसको मानता हूँ मेरे लिए तो ये भी ठीक है, मैं तो इसको मानता हूँ ये तो मेरे लिए भी ठीक है। मतलब जैसे अनुकूल हो, खुद के लिए अच्छा लगे वैसे उसको मान लो। ये उसी कंडीशन में लागू होता है जब शास्त्र और लोकाचार दोनों क्या है एक दूसरे के विरोधी हो। तब अगर दोनों साथ साथ चलें और उसमें विकल्प मतलब हो कि भाई दोनों साथ हैं, तब उसमें क्या है ये नहीं माना जाता। ऐसे में व्यक्ति उचित विकल्प चुनने के लिए अपनी नैतिक संतुष्टि को आधार बना सकता है। फिर भी यह स्वतंत्रता हर किसी को नहीं दी गई। धर्मशास्त्रों के अनुसार आत्मतुष्टि को वही लोग प्रमाण बना सकते हैं जो वेद और स्मृति के ज्ञाता हो, नैतिक गुणों से संपन्न हो, धर्म के विवेकपूर्ण निर्णय में सक्षम हो। इस प्रकार आत्मतुष्टि को स्वीकार करके धर्मशास्त्र ने समयानुकूल नए नियमों के निर्माण की गुंजाइश भी छोड़ी। तो इस प्रकार क्या है कि जो आत्मतुष्टि है ना को स्वीकार कौन कर सकता है, जिसको कोई ज्ञान तो हो, वेद का ज्ञान हो, स्मृति का ज्ञान हो, जिसे क्या हो नैतिक गुण हो। जिसको ज्ञान ही नहीं है वो क्या है, वो तो हर फैसले को अपना सही मान लेगा, आत्मतुष्टि कर लेगा। तो इस प्रकार क्या है, आत्मतुष्टि को स्वीकार करने के लिए धर्मशास्त्र ने समय निकाल नए नियमों का निर्माण कर दिया। व्यवहार और धर्म का संबंध। धर्म के दो अर्थ बताए जाते हैं, एक है सीमित यज्ञादि अनुष्ठान
और एक है व्यापक। तो मतलब धर्म है ना, धर्म के दो अर्थ बता दिए उन्होंने। एक क्या बता दिया, सीमित, दूसरा क्या बता दिया, व्यापक। व्यापक अर्थ में राजधर्म और न्याय व्यवस्था भी धर्म का भाग मानी गई है। इसलिए स्मृतियों में न्याय प्रणाली की चर्चा धर्म के अंतर्गत की गई है। तो जो स्मृतियों में है ना, न्याय की प्रणाली चर्चा किसके अंतर्गत की है, धर्म के अंतर्गत की गई है। न्याय व्यवस्था को धर्म शास्त्र में व्यवहार कहा गया है। और जो धर्म के 3 विभागों आचार, व्यवहार और प्रायश्चित है, उनमें से एक है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्याय निर्णय में राजा शास्त्र के अधीन है और वह स्वतंत्र सामाजिक राजनीतिक सत्ता है। इस विषय में 2 मत मिलते हैं, धर्मशास्त्रीय परंपरा जिसमें क्या है, राजा धर्म के अधीन है। अर्थशास्त्रीय परंपरा में क्या है, राजा स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति है जो शास्त्र के विद्वानों से सलाह तो लेता है परंतु निर्णय उसका अपना होता है। धर्मशास्त्र में इस विवाद का समाधान स्पष्ट किया गया है। अर्थशास्त्र में इसका समाधान दिया गया स्पष्ट कि यदि लोकाचार या धर्मशास्त्र का व्यवहार शास्त्र से विरोध हो तो धर्मशास्त्र मान्य है। तो इसमें बोला गया है अर्थशास्त्र में क्लियर कि यदि धर्मशास्त्र और क्या है, इसका क्या हो, लोकाचार का व्यवहार शास्त्र दोनों में डिफरेंस हो ना, तो धर्मशास्त्र को नियम को माना जाएगा। परंतु यदि धर्मशास्त्र का विरोध न्याय, अनुमान, विवेक, राजा की आज्ञा से हो तो राजा का निर्णय श्रेष्ठ माना जाएगा। तो इसमें क्या है, जो लोकाचार या धर्मशास्त्र है ना, उसका क्या है, न्याय नियम के साथ विरोध हो तो धर्मशास्त्र सही। अगर ये विरोध है ना, उसमें राजा साथ है तो राजा का निर्णय श्रेष्ठ माना जाएगा। इस स्थिति में शास्त्रीय वचन मान्य नहीं रहता। तो अगला है धर्म और व्यवहार का भेद। पहला क्या था, धर्म और व्यवहार के बीच में संबंध था। अगली बार क्या देखेंगे हम, धर्म और व्यवहार के बीच में भेद को देखेंगे। मेधातिथि ने धर्म को अतिलौकिक अनुष्ठानों से जोड़ा जिनका फल केवल वेद से सिद्ध माना जाता है, जबकि व्यवहार ऐसे नियमों का समूह है जो सामान्य ज्ञान साधनों से जाना जा सकता है, जिसका परिणाम लौकिक प्रत्यक्ष होता है। इसलिए उन्होंने व्यवहार को धर्म की अलौकिक परिधि से अलग मानकर उसे मानवीय व्यवहारिक व्यवस्था घोषित किया है। व्यवहार के 4 स्रोत हैं। कौटिल्य ने न्याय के 4 आधार बताए हैं। तो व्यवहार क्या है, इज इक्वल टू न्याय। तो व्यवहार आचार वाला नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया है इस चैप्टर में भी पहले भी कि व्यवहार क्या है, न्यायिक प्रणाली है एक। इसमें इसके अनुसार क्या है, व्यवहार के स्रोत कौन कौन से हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। धर्म में क्या आता है, श्रुति स्मृति आधारित नियम आते हैं। व्यवहार में गवाह, दस्तावेज, साक्ष्य आते हैं क्योंकि न्याय से जुड़ा है। न्याय से जुड़ेगा तो इसमें क्या है, गवाह भी आएंगे, दस्तावेज भी आएंगे, साक्ष्य भी आएंगे। चरित्र में क्या आ गया, राजा द्वारा मान्य सामाजिक रीति रिवाज। तो क्या है, चरित्र में क्या है, राजा द्वारा जो मानता है ना सामाजिक रीति रिवाज, उसको चरित्र में शामिल है। जो राजशासन है, जो राजा की आज्ञा है, ये व्यवहार के 4 स्रोत हैं। यदि इन चारों में विरोध हो तो पश्चिम पूर्वबाधक सिद्धांत लागू होता है, अर्थात बाद वाला प्रमाण पहले वाले को निरस्त कर देता है। जो बाद वाला प्रमाण है ना, वो पहले वाले को निरस्त कर देगा। इस प्रकार व्यवहार धर्म को बाधित कर सकता है, चरित्र व्यवहार को कर सकता है और राजा का निर्णय सभी पूर्व स्रोतों को निरस्त कर सकता है। तो मतलब इस प्रकार क्या है, इन चारों में हो गए, धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजशासन में विरोध हो गया, इसमें कोई सामंजस्य नहीं बैठा। तो इसमें क्या होगा, जो सिद्धांत लागू होगा ना, वो क्या बाद वाला माने जाएगा। जो पहले वाला होगा ना, उसको क्या है, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, व्यवहार धर्म को बाधित करेगा, चरित्र व्यवहार को बाधित करेगा और जो राजा का निर्णय होगा ना, वो सभी पूर्व स्रोतों को निरस्त कर सकता है अगर उसकी राजा की मर्जी हो तो। धर्म सत्य पर आधारित होता है, व्यवहार साक्ष्य पर आधारित होते हैं, चरित्र परंपराओं पर आधारित होते हैं और राजशासन है वो राजा की आज्ञा पर। और इन सब के समन्वय से न्याय व्यवस्था चलती है, व्यवहार चलता है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे व्यवहार के और इसके बारे में। तो व्यवहार को कभी गलती से और कुछ मत मानना, ये क्या है, न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था के बारे में इसका जिक्र किया गया है। तो इसमें हमने देखा कि धर्म के 2 रास्ते हैं, धर्म के 2 अर्थ हैं, एक है सीमित, एक है व्यापक। तो सीमित में क्या है, सीमित में माना गया है कि भगवान हो गया, रीति रिवाज हो गए, इस प्रकार सीमित को माना गया धर्म का क्षेत्र में। परंतु व्यापक में क्या है,
व्यापक में होता है आदमी क्या कर्म कर रहा है, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसको धर्म माना गया है। तो ये क्या हो गया, इससे रिलेशन किसका है, भगवान, हिंदू, मुसलमान जो भी जो मानते हो आप, वो हो गया। और इसमें जो रीति रिवाज होते हैं खुद के, वो हो गया। परंतु इसमें जो व्यापक है ना, व्यापक के अंदर क्या आते हैं, क्या कर्तव्य है इंसान के, वो माने जाते हैं। तो इसको आप आराम से इसकी मदद से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में इसको बताया गया है। तो धर्म और सीमित व्यापक में आप आसानी से इसमें भेद कर सकते हैं। तो धर्म के प्रमाण के रूप में आत्मतुष्टि का उल्लेख आपको मिल गया कि कब आत्मतुष्टि होती है, कब नहीं होती। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 16 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।